हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, अभी पैंडेमिक के टाइम में अगर आप बाहर या डॉक्टर तक अब नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने फर्टिलिटी असेसमेंट के लिए, फर्टिलिटी चेक के लिए, तो आज का वीडियो आपके लिए है कि घर बैठे कैसे अपना फर्टिलिटी टेस्ट करें, किस तरह से जानें कि हमें कोई फर्टिलिटी इशू है या नहीं। तो आज हम 5 सवालों में इस चीज़ का आसान समाधान जानेंगे और वो सारी चीज़ें जानेंगे जो कि आप घर में बैठे ठीक कर सकती हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, हो सके तो एक कॉपी और पेन ले लें, चीज़ों को नोट करें ताकि आपको फॉलो करना आसान हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमको 5 असेसमेंट कौन कौन से करने। सबसे पहला असेसमेंट है कि गर्भधारण तब होता है जब एक महिला के शरीर से अंडा रिलीज होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन महीने के बीच के दिनों में होता है। आपकी जितनी लंबी पीरियड साइकिल है उसके जब बीच के दिन होते हैं, 30 दिन की है तो 14 से 16 दिन के बीच का समय ले लीजिए, 1 हफ्ते का समय ले लीजिए जो बीच वाला होता है, उस दौरान ओव्यूलेशन आपको हो सकता है। तो उस दौरान कैसे पता चलेगा? बिना किसी चीज़ को यूज़ किए, किट यूज़ किए, बिना किसी चीज़ की कैसे पता करेंगे? तो इसके कुछ लक्षण हैं जो कि काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं। तो वो लक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज। जब एक महिला के अंडाशय से अंडा रिलीज होने वाला होता है, निकलने वाला होता है, तब महिला के शरीर से, प्रजनन अंगों से पारदर्शी कच्चे अंडे का जो चिपचिपा पारदर्शी हिस्सा होता है, बिल्कुल वैसा पानी जैसा, ऐसे आप फिंगर्स में लें तो एक धागे सा बनता हुआ ऐसा चिपचिपा डिस्चार्ज आना फर्टाइल सिम्टम होता है। और अगर आपको ये नहीं आता तो हो सकता है आपका बॉडी पीएच ठीक ना हो सकता है आपको विटामिन्स की कमी हो सकता है आपके हार्मोन्स अपसेट हो। और अगर सर्वाइकल में कुछ नहीं बन रहा है तो उसके लिए बहुत सारे विटामिन, शतावरी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है जो कि आप यूट्यूब पे जाके यूट्यूब सहेली टाइप करके अपना सवाल टाइप करें तो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे कौन से लक्षण होते हैं जो कि बताते हैं कि हम फर्टाइल हैं? ओव्यूलेशन डेज के शरीर के बेसिक तापमान में अंतर, जो कि आप अगर डेली सुबह उठने के बाद अगर मॉनिटर करती हैं तो तुरंत ही आप जान सकती हैं कि आज आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। और अगर ये डिफरेंस नहीं आता है तो आप ओव्यूलेट नहीं कर रही हैं। इसके अलावा ओव्यूलेशन के समय में बढ़ा हुआ लिबिडो भी इंडिकेट करता है कि आपके हार्मोन्स सही हैं, आप फर्टाइल हैं। ब्रेस्ट में टेंडर फीलिंग होना, महिला के शरीर में नाभि के नीचे किसी एक तरफ या तो लेफ्ट या राइट साइड में हल्के क्रैम्प महसूस होना, ब्लोटेड महसूस होना भी एक साइन है कि आप ओव्यूलेट कर रही हैं नियमित। तो फ्रेंड्स, ना केवल कोई एक लक्षण बल्कि 2 या 3 लक्षण अगर आपको लगते हैं तो आप ओव्यूलेट कर रही हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? वो है पीरियड्स। आपके पीरियड्स कैसे हैं वो आपको एक ब्रॉड स्केल में बता देंगे कि आप फर्टाइल हैं या नहीं फर्टाइल हैं। जिन महिलाओं को बहुत कम फ्लो आता है पीरियड्स के दौरान, या जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ्लो आता है और कई दिनों तक रहता है, 5-7 दिन से भी ऊपर रहता है, वो हेल्दी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स की अनियमितता या तो कमी या अधिकता को दर्शाता है। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि तो फिर कितना पीरियड स्टैंडर्ड होता है? तो मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है कि पीरियड में सही फ्लो की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितने पैड यूज़ करना पीरियड में स्टैंडर्ड होता है, आइडियल होता है कि वो पीरियड अच्छा है। और मेरे वीडियोस जो भी पीरियड्स पे हैं वो आप सभी देखें ज़रूर। 5 दिन का पीरियड एवरेज स्टैंडर्ड माना जाता है। शुरुआत के 3 दिनों में आपका फ्लो ज़्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है, 5th डे तक पूरी तरह रुक जाता है। ये एक स्टैंडर्ड पीरियड हम मान सकते हैं। तो अगर आपका पीरियड ठीक है तो आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आते हैं तीसरे टेस्ट पे जो कि हमको हमारे शरीर में करना है, जिससे हम अपना फर्टिलिटी स्टेटस जान पाएंगे। आपके नाखून, आपकी हथेलियाँ, आपके आँख का, अपनी आईज़ को ऐसे करके यहाँ पे देखें। इसके अलावा टंग, जुबान की जाँच, ये सारी जांचें कौन सी है और इसमें हमको क्या देखना है ये समझते हैं। ये जो भी चीज़ें हमें अपने शरीर में महिलाएं नोट करेंगी, ये होती है एनीमिया के लक्षणों की जांच। क्योंकि जब महिला एनीमिक होती है तो रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन क्षमता पे बहुत असर पड़ता है। और ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। एनीमिया के 3 लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल का एनीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आपके नाखून पीले नहीं होने चाहिए। आपके नाखूनों को टेस्ट करें, आपके नाखूनों में पीलापन, बिल्कुल अगर आप ऐसे देखते हैं अपने नेल्स को तो उनमें पीलापन नहीं होना चाहिए, नेल्स हल्के गुलाबी होने चाहिए। हथेलियाँ पीली सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, हथेलियाँ आपकी गुलाबी होनी चाहिए। आईज़ में जो आप इस तरीके से करके टेस्ट करेंगे वहाँ पे आपको वाइट या पीलापन नहीं दिखना चाहिए, वहाँ पे गुलाबी होना चाहिए। उसके बाद
टंग आप निकाल के देखें, टंग फूली हुई आपको नहीं महसूस होनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं छोटे से जो कि आप घर पे जांच करके देख सकते हैं कि आप एनीमिक तो नहीं हैं। और अगर आप एनीमिक हैं, आपको लगता है कि खून की कमी है मेरे शरीर में, तो एनीमिया में कैसे गर्भ धारण करें, क्या घरेलू उपाय करें बिना दवा के, उस पर मेरा वीडियो है, उसकी टिप्स फॉलो करें और अपनी एनीमिया को आप बहुत जल्दी ठीक कर लेंगी। टेस्ट नंबर 4, आपके पैरों में, आपके थाइज में, आपके कमर के पिछले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में, कंधे में, पीठ में दर्द रहता है, आपके पैर जकड़ जाते हैं जब आप सुबह उठती हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके लिए क्या करें? बिना दवा का इलाज क्या है इसके लिए? तो बिना दवा का इलाज बहुत आसान है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कि सुबह सुबह सन बाथ लीजिए, सूर्य की धूप का सेवन कीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट तक। उसके अलावा क्या करना है? डेयरी प्रोडक्ट्स खाइए, विटामिन डी युक्त फूड आपको लेना है। विटामिन डी पे मेरा वीडियो है, आप उस वीडियो से फूड लिस्ट निकाल लीजिए और वो सारी फूड लिस्ट आप फॉलो कीजिए, ताकि खाने से और सन बाथ लेने से पर्याप्त मात्रा में शरीर में विटामिन डी आए। विटामिन डी का रोल है इम्प्लांटेशन में और ओव्यूलेशन में। अगर विटामिन डी की मात्रा अच्छी नहीं रहती तो हार्मोन ठीक से नहीं बनते, इम्प्लांटेशन सफल नहीं हो पाता है। 5वां टेस्ट है, आपको बार बार कोल्ड एंड कफ होना, बार बार आपको छोटे छोटे इन्फेक्शन होना, जैसे कि कोल्ड एंड कफ भी हो सकता है, हल्का फुल्का जुकाम हो सकता है, बार बार ड्राई कफ हो सकता है, आपको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बार बार हेडेक रह सकता है, आपको बार बार यूटीआई हो सकता है, आपको बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे इन्फेक्शन अगर आपको बार बार हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये भी आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके लिए केवल एक काम करना है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। इम्यूनिटी बूस्टिंग टिप्स मैंने हाल ही में अपने वीडियोस में शेयर की है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए घरेलू चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे मसालों के बारे में बताया है, बहुत सारे ऐसे घर की चीज़ें हैं, फल सब्जियां हैं जिनको अगर हम पर्याप्त मात्रा में खाते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा कर लेते हैं तो इम्यूनिटी वैसे ही बन जाती है। आंवला, मोरिंगा यानी कि सहजन, ड्रमस्टिक के बारे में बताया, व्हीट ग्रास जूस के बारे में बताया, ऐसी कई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ा देंगी और फर्टिलिटी भी बढ़ा देंगी। तो ड्यूअल बेनिफिट उन चीज़ों का आप ज़रूर लीजिए। मोरिंगा, आंवला, इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस देखिए, सिट्रस जूस से रिलेटेड वीडियोस देखिए, विटामिन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो देखिए और उन फूड लिस्ट को लगा लीजिए किचन में और उनको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली इन 5 चीज़ों को आपने समझ लिया तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बचेंगी वही प्रॉब्लम जो कि स्ट्रक्चरल हैं, कुछ गहरे इन्फेक्शन हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हील होने में ज़्यादा समय लगता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपना फर्टिलिटी असेसमेंट इन 5 सवालों का जवाब देकर कर लेंगी और घर बैठे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।